दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इतने दिनों से इसीलिए मैंने एनालिसिस सस्पेंड कर रखा था बिकॉज आई डिडंट वांट यू टू कंफ्यूज एट ऑल कि भाई कुछ छूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सस्पेंड किया हुआ था एंड आज से रिज्यूम हो जाएगा। जैसे कि मतलब मंडे का हम आज कवर करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली ऐसे ही आर्टिकल्स कवर होंगे। तो ये सेट बी है जो यूपीएससी 2020 का हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कैसा गया एग्जाम। आई नो डेफिनेटली इट वाज टफ बिकॉज एंशियंट एंड कल्चर पार्ट जो हम लोग कम करके जाते हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे एंड कंपैरेटिवली ज़्यादा थे एंड प्लस एग्रीकल्चर वाला थिंग भी। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि हमने मतलब मैंने तो नहीं अटेम्प्ट किया इस बार, तो मैंने इतना थोरोली करंट का रिवाइज नहीं किया था। आई टेल यू कि मैं कितना रिकॉल कर पा रही हूँ, कितना रिलेट कर पा रहे हैं जो हम एनालिसिस करते थे इनसाइट्स का। ठीक है, अगर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर चूक जाती हूँ सो यू शुड इन्फॉर्म मी इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं आपको हर एक कवर करके बता देती हूँ कि कितना हमने करंट अफेयर्स में कवर किया है। ठीक है, ये अभी लोग कह रहे हैं कि भाई विजन इनसाइट से कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया ब्रो, तो ऐसा नहीं है। आई विल शो यू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कार्बन नैनोट्यूब्यूल से रिलेटेड, ये हमने डेफिनेटली कवर किया है आर्टिकल्स में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है जो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है, दिस वाज सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसको कवर कर सकते हैं एंड इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये जो इवॉल्व लीजा वाला है ये क्वेश्चन आई थिंक ये मैंने नहीं सुना है, सो बट दिस वाज अ सिंपल थिंग। स्पेसक्राफ्ट कौन सा है, तो ये इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगी। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि ह्यूमन प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है जो पिग में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो डेफिनेटली इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इंट्रोड्यूस तो आप करवा सकते हो, वो जो एक्सप्रेस करेंगे या नहीं वो चीज़ डाउटेबल होती है। ये वाला भी क्वेश्चन कवर हो सकता था। न्यूमोनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये वाला भी हम आर्टिकल कर चुके हैं, तो ये सिंपली सॉल्व हो सकता था कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं है। सो दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। हर एक वैक्सीन के अपने अपने साइड इफेक्ट्स एंड एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं नो मैटर व्हाट। सो दीज टू वर द आंसर्स ऑफ दिस। देन देखते हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। प्लांट एंड एनिमल सेल का डिफरेंस, ये बेसिक बायोलॉजी है 6th क्लास की 10th क्लास की, कहीं देख लो कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल हो गया, कोई भी सेल हो गया, एवरी सेल हैज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सम वायरसेस, बट हर किसी के पास अनडाउटेडली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होती है। तो सेकंड तो ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड, सो आंसर वाज फर्स्ट एंड थर्ड। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। देन बेंजीन पोल्यूशन, दिस आई कैन से कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आपको नहीं पता है एक एक चीज़ के बारे में। ठीक है, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में होती है एंड थोड़ा बहुत अगर हम देखें वुडन वगैरह वाली चीज़ों में भी होता है। ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है। दिस मतलब थोड़ा एलिमिनेट करके सॉल्व हो जा सकता था। ठीक है, एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं कहूँगी, ये हमने कवर नहीं किया था उसमें। एंड ये भी उसी तरीके का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये M0 M1 जो मनी होती है उससे रिलेटेड है, 1 लाख अगर आप विड्रॉ करोगे। इसका आंसर फोर्थ है, लिव इट अनचेंज्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर की देखी इसलिए बता रही हूँ। आई एम नॉट अ जोशी टाइप्स। ठीक है, तो पारामितास के बारे में हमने नहीं कवर किया हुआ। ठीक है, रकमाबाई केस ऑफ 1884, देखो जो ये है ये एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड था। ठीक है, क्योंकि एज ऑफ कंसेंट उस टाइम पे स्पेक्ट्रम वगैरह में सिर्फ ये दिया हुआ है, एज ऑफ कंसेंट बिल अब पास हुआ था ड्यू टू, बट द बैकग्राउंड वाज नॉट गिवन। दिस रकमाबाई केस वाज रिलेटेड टू अ बैकग्राउंड केस। ठीक है, बट इसको थोड़ा एलिमिनेट किया जा सकता था कि विमेन राइट टू गेन एजुकेशन। ठीक है, पर एजुकेशन का हम पहले ही देख चुके, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। जो ब्रह्मो समाज था, दिस लेड स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन द विमेन एजुकेशन। तो स्पेसिफिकली 1884 में आया था एजुकेशन, तो ये हम नहीं कर सकते। तो एक इंटेलिजेंट गेस होता कि फर्स्ट ऑप्शन गलत होता तो सिर्फ 2 एंड 3rd सेकंड ऑप्शन बचता था। दिस वाज अ लिटिल बिट स्मार्ट ट्रिक। इंडिगो कल्टिवेशन भी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चंस में डाउट हो रहा था, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको पता ही होगा कि उस टाइम पे जर्मन डाइज आ गई थी। ठीक है, इसलिए इंडिगो कल्टीवेशन का प्राइस गिर रहा था। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी थी बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन। एंड पीजेंट रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली था ही, बट ये पीजेंट रेजिस्टेंस उससे भी पहले का था। ठीक है, 1900 का बोला हुआ है ना इन्होंने, 20th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पर ये उससे भी पहले का पेसेंट्स का बोला हुआ है। तो ये तो उससे भी पहले ही था, चंपारण वगैरह की चीज़ें, तो इसीलिए इसका आंसर सेकंड जाएगा। देन फोर्ट विलियम्स का था, तो इसका सोल पर्पस तो यही था, ब्रिटिश सिविलियंस को लेकर आना, ट्रेन करना उनको। ठीक है, तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। ये जो उल्लू गलन था, तो इस साल तो आपको पता ही होना चाहिए कि बिरसा मुंडा हमने बहुत बार कवर किया हुआ था, बिरसा मुंडा के बारे में, बिरसा रिवॉल्ट। जैसे उससे पिछले साल संथन रेबेलियन का बहुत ज्यादा था न्यूज में, इस बार बिरसा मुंडा थे काफी ज्यादा। ये आपको आना चाहिए था क्वेश्चन, दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। ये हमने कवर नहीं किया हुआ, हम आपको
ये हमने कवर नहीं किया हुआ था आर्टिकल, ये पूरा पूरा एंशियंट से। देखो एंशियंट में आपको पोइट्स, ठीक है, ट्रैवलर्स, उनके अकाउंट्स, लिटरेरी अकाउंट्स क्या लिखे थे उन्होंने, दिस यू मस्ट बी थरो विद, ठीक है। सो ये तो आप किसी भी एक्सेप्शन से नहीं छोड़ सकते। एंड वो भी जो भी पोइट्स थे वो किसके कॉन्टेम्प्रेरी थे, ये तो बेसिक चीज़ें आपको हर एक की याद होनी चाहिए। सो ये आप उस नॉलेज से आप इसको कवर कर सकते थे, ठीक है। देन प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, दिस आई वॉज नॉट अवेयर, ठीक है, ये मैं अभी भी अवेयर नहीं हूँ, ये मैंने पढ़ा हुआ है या नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, ये हम कर सकते थे सॉल्व, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूजन है, तो ऑल ऑफ द अबव आप टिक कर दो अगर कोई एक्सट्रीम आपको नहीं दिख रहा, एज अ इंटेलिजेंट गेस, ठीक है। जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है ये भी सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यही होता है एंड लॉन्ग रेंज होता है। तो आई थिंक इसका आंसर था 1, 2 एंड 3। सो ये थोड़ा मैं ट्रिकी कहूँगी क्योंकि हर किसी को नहीं पता, ठीक है। सो देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकचेन के बारे में हाँ, ये पब्लिक लेजर होता है कि हर कोई इंस्पेक्ट कर सकता है पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डाटा शेयरिंग है ये। स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऐसा होता है कि क्रिप्टो करेंसी ओनली, अब ओनली बोल दिया तो दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो 1 एंड 3 में से आना चाहिए इसका आंसर, बट 3 इज रॉन्ग, क्योंकि विदाउट एनीबडी परमिशन नहीं, हर किसी के कंसेंट से ही आप उसको ऑल्टर कर सकते हो, क्योंकि जो ब्लॉक एंड हैश है ये हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। एक जो भी ब्लॉक्स से बनी होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एंड उस पर क्या होता है, उसका हैश नंबर एंड जो प्रीवियस वो ब्लॉक था उसकी डिटेल्स होती है, तो अगर कोई ऑल्ट्रेशन होती है तो वो उस ब्लॉक में दिखती है। सो दिस इज द थिंग विच यू कैन एलिमिनेट। सो दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, यू कैन डू इट। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। दिस आई कैन से बेसिक स्ट्रक्चर, दिस वॉज अ सिंपल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बताया नहीं गया ना बेसिक स्ट्रक्चर। सो इसका आंसर सेकंड था, जुडिशियल रिव्यू, दिस यू कुड सॉल्व इट। गांधी और मार्क्सिज्म वाला भी सिंपल था, क्योंकि दोनों ही कास्टलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में बोलते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर फर्स्ट हो जाता। देन ब्यूरोक्रेसी के बारे में है, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन था, तो अभी देखो यूपीएससी कैसे इंटरप्रेट करता है, ठीक है, क्योंकि फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी था, क्योंकि पॉलिटिक्स तो बदलती रहती है पर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो 3 एंड 4 में डाउट है, बट इसका ज्यादा प्रेफरेंशियल इसका 4th ही आंसर बनता है। तो देखो क्या आंसर की आती है। प्रीएम्बल का भी ये सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तो नहीं कह रही हूँ मैं, वैसे तो सिंपल था कि पार्ट है या नहीं पार्ट है, बट लोगों को इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ठीक है, कि सेम लीगल इफेक्ट होता है नहीं, या लीगल इफेक्ट बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर 4th होना चाहिए। बाकी लेट्स सी यूपीएससी क्या इंटरप्रेट करती है। गोल्ड ट्रांच या रिजर्व ट्रांच, ये तो मैंने पक्का कवर कराया हुआ है। आईएमएफ की मैंने आपको बताया था कि इसके स्पेशल ड्राइंग राइट्स में क्या क्या होता है, कौन से रिवर्स ट्रांच के बारे में मैंने आपको साफ साफ बताया था, ठीक है। क्रेडिट सिस्टम ऑफ आईएमएफ है ये, ठीक है, दिस यू मस्ट नो। पार्ट 4 डीपीएसपी से रिलेटेड है, ये आपको आ जाना चाहिए था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड मिनिस्टर, दिस वाज आल्सो प्रिटी, मतलब अगर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बहुत बार कवर किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये 4 इयर्स का आना चाहिए, 2 साल की सजा होनी, एंड 4 इयर्स के लिए उसको सस्पेंड किया जाता है, एंड इवन आफ्टर रिलीज फ्रॉम प्रिजन, तो ऐसा नहीं होता, परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड नहीं होते। सो दिस यू मस्ट, अगर इससे करते तो आप इसको इजीली सॉल्व कर देते, तो इसका आंसर केवल 1 ओनली आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वाला आंसर, ये वाला सही है। एंड प्रेसिडेंट कैन समन, हाँ वो कर सकते हैं, ठीक है, 3 सेशंस इन अ ईयर, बट इट इज मैंडेटरी टू कंडक्ट 3 सीजन्स, ठीक है। 3 सीजन्स तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि 3 सीजन चाहिए होते हैं, तो इसके हिसाब से 2 गलत हो जाता है। एंड देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, ठीक है, तो ऐसा मिनिमम नहीं होता है, ठीक है। 6 मंथ्स का गैप तो होता है, 6 मंथ से गैप का ज्यादा नहीं होना चाहिए, सो इसका आंसर 1 ओनली जाता है, ठीक है। आधार मेटा डेटा के नॉट बी दिस, ये क्वेश्चन भी निकल सकता था, क्योंकि स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन, तो ऐसा नहीं है, स्टेट एंटर करी हुई है, हमने देखा था केरला के बारे में, ठीक है। तो दिस कुड ऑल्सो बी बेसिकली यूज्ड, ये भी थोड़ा सा आप इंटेलिजेंट गेस लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से सेकंड गलत हो जाता है, एंड 1 एंड 4 एंड 3 बचता है, ठीक है। तो आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो गलत है, मैंडेटरी तो नहीं होता ना, तो इसलिए इसका आंसर 3rd हो जाता। राज्यसभा इज इक्वल पावर विद लोकसभा, ठीक है, तो कैसे कहाँ इक्वल पावर होती है, सो रिमूवल में नहीं होती, ठीक है। एंड बेसिकली इसका अमेंडिंग, क्योंकि कट मोशंस तो लगते ही नहीं, कट मोशंस कहाँ होते हैं, जब बजट वगैरह पास होता है, एंड ये बेसिकली इसका अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा इसका, क्योंकि रिमूवल में तो लोकसभा का ज़्यादा रोल होता है ना। सो एमपी लैड स्कीम में ये भी आप कवर कर सकते थे, ठीक है, हमें मैं आपको काफ़ी बार एमपी लैड स्कीम करा चुकी हूँ, दिस कुड ऑल्सो बी डन। एंड मैं ये नहीं कह रही कि आपने नहीं किया, तो बट मैं ये बता रही हूँ कि हमने ये कवर किया हुआ है आर्टिकल, ठीक है, एंड ये स्पेसिफिक प्रोविजंस कवर किए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट, एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल
इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ता है। अनयूज्ड फंड्स कभी भी आप कैरी फॉरवर्ड हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि नॉन लैप्सेबल फंड होता है। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, नॉन लैप्सेबल फंड होता है, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स कौन से है? फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दिस वाज सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम पॉलिटी, ठीक है। जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन, ठीक है, तो ये डीपीएसपी, तो ये सिंपल है क्वेश्चन। एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसका भी FRBM एक्ट है। ये आप अगर आपको नहीं आता होता था तो बट फिर भी एक इंटेलिजेंट गैस लगा सकते थे, ठीक है, स्टेटमेंट किसके अंडर, बट अगर नहीं आता तो नॉट अ बिग डील, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डेफिनेशन, ठीक है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, ये इंटेलिजेंट गैस लगा सकते थे इधर भी आप। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सो दिस इज थोड़ा मतलब इसके आंसर्स में थोड़ा डाउट है, ठीक है। तो लीगल सर्विसेज, ये देखो मैं इसको थोड़ा टफ मानूंगी क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 2 लाख बता रखा है। अब आप ऐसे तो कोई याद करके नहीं जाता कि 2.5 लाख है थे, 2 लाख थे, बट अगर आपने थोड़ा लगाया है कि भाई सीनियर सिटीजन्स का भी ऐसा नहीं है, ऑल सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलता, इसकी भी थोड़ी क्राइटेरिया है, तो इस हिसाब से 4 गलत हो जाता। एंड क्योंकि ट्रांसजेंडर बिल काफ़ी न्यूज़ में था, सो दिस हमने, वैसे मुझे याद है जितना हमने कवर नहीं किया हुआ इसको, एंड तो इस वजह से ये इसका आंसर तो वैसे फर्स्ट एंड सेकंड है, तो इसीलिए ये थोड़ा मैं टफ क्वेश्चन कहूँगी। अल्मा एटा डिक्लेरेशन, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड होता है, एंड द फन वन इज डेफिनेटली राइट इसमें। एंड जो तालानोआ डायलॉग है दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, सो 1 and 3 आंसर होता है, क्योंकि हेग कन्वेंशन इससे रिलेटेड नहीं होता। बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर किसके लिए होता है, बट हेग कन्वेंशन डेफिनेटली ये नहीं है, ठीक है। देन देख लेते हैं, ये तो मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन बताऊंगी अगर आपने नहीं पढ़ के गए हैं। दिस इज अ टफ क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो टफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दूसरे सेक्स के बारे में पूछा हुआ था। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दिस वाज प्रिटी इजी, ठीक है। इसके बारे में मैं कहूँगी कि थोड़ा क्रोनोलॉजी बताने, ये आप थोड़ा अटेम्प्ट कर सकते थे, अर्लीस्ट टाइम्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हुंडी के बारे में मैं कहूँगी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। देशर कथा, आई वुड से दिस वाज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने लिखी है, तो अगर आपने पढ़ी है तो ये आपको याद है। गांधी इम्पैक्ट वाज डेफिनेटली इजी, ठीक है। तो ये भी मैं कहूँगी थोड़ा हमने नहीं कवर किया हुआ, ये भी हमने कवर नहीं किया हुआ था। ये तो डेफिनेटली एनसीईआरटी में दिया है, अशोका ने बोला था, दिस वाज सिंपल, ठीक है। सो देन इज अबाउट फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। मिनरल्स के बारे में हमने करंट अफेयर्स में डेफिनेटली आया है। ओशन मीन टेम्परेचर, आई डोंट थिंक वी हैव कवर्ड इट। केमिकल फर्टिलाइजर्स, सल्फर हैज अ रॉ मटेरियल, दिस वी हैव नॉट कवर्ड, ठीक है। बट अगर कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का है, दैट पर्सन कुड मेक एन गेस, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क वी हैव डेफिनेटली कवर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्लीज ये तो आप मना नहीं कर सकते। सियाचिन ग्लेशियर मैंने मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था, ठीक है। मैंने आपको लोग विद लोकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है, यू कैन डेफिनेटली सी दैट, ठीक है। ये हमने करंट अफेयर्स में कवर नहीं किया हुआ। CGWA के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, बहुत बार आर्टिकल्स आए हुए हैं इसके, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स के बारे में भी आया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर, साइक्लोन्स या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स 100 टाइम्स वी हैव कवर्ड इट। ह्यूरिकेन कितना आया था, डोरियन आया था, कभी कुछ आया था, वी हैव कवर्ड इट मेनी टाइम्स। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, दिस आई वुड से वी हैव नॉट कवर्ड, क्योंकि ये तो थोड़ा ज्योग्राफी, कॉन्टेम्प्रेरी ज्योग्राफी था। शेड्यूल 6 ऑफ WPA हमने ये पढ़ा हुआ है हमने, दिस वी हैव नॉट रेड, ठीक है। एंड जीरो टिलेज के बारे में दिस वी हैव रेड एंड दिस यू कुड अटेम्प्ट इट। एंड इंडियन नेशनल के बारे में भाई कौन सी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, ये तो भाई हमने डेफिनेटली कवर किया हुआ है, ठीक है। सो दिस यू कैन नॉट रिफ्यूज इट। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, सो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, दिस वैसे इसका डेफिनेशन सिंपल ही था, बट हमने ऐसे डेफिनेशन नहीं कवर की हुई, मैं मानती हूँ, ठीक है। एंड ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड बोथ एज खरीफ एंड राबी क्रॉप, सो दिस ऑल्सो वी हैवंट कवर्ड, यस। ये तो डेफिनेटली एनसीईआरटी का था, 210 दिन, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, ये तो पूरी लाइन वहाँ से उठाई हुई थी। सोलर वाटर पंप्स, ठीक है, तो ये भी मैं कहूँगी थोड़ा ट्रिकी था, नहीं कवर किया हुआ था। एंड शुगर केन के बारे में, कल्टिवेटेड यूजिंग, दिस ऑल्सो वी हैवंट डन, ठीक है। ये भी मैं नहीं कहूँगी, आप कर सकते थे। ये सिंपल था, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, नॉट वेरी डिफिकल्ट, दिस यू कुड हैव अटेम्प्टेड। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस लग सकता था, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चरल लोन्स, कंप्यूटराइजेशन, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, 2 इससे रिलेटेड है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सो दिस आई वुड से अ लिटिल ट्रिकी, ठीक है। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नो वी हैवंट कवर्ड इट, ठीक है। एंड गवर्नमेंट MSP फैक्टर्स पॉलिसी, ये
तो सिंपल क्वेश्चन था, ये हो सकता था। ये भी थोड़ा मैं कहूँगी सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि बांग्लादेश एंड हमारी टेक्सटाइल ट्रेड ही ज़्यादा होती है एंड कंसिस्टेंटली इंक्रीज। तो देखो आप थोड़ा बुद्धि लगाओ कि भाई श्रीलंका के साथ अभी ईस्टर वहाँ पे जो गन शॉट हुए थे वो थे, एंड श्रीलंका के साथ वहाँ पे वैसे ही जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, एंड हमारे उनके साथ कभी रिलेशन अच्छे हो जाते हैं अगर श्रीसेना गवर्नमेंट है, ठीक है, राजपक्सा वाली। तो अभी श्रीसेना वाले टाइम पे तो बेटर थे। अब जो महेंद्र राजपक्सा, गोटाबाया राजपक्सा है, तो हमारे उनके साथ रिलेशन वो प्रो चाइना है, तो इसीलिए ये तो आप डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते थे फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड ही जाता है। सो दिस यू कुड हैव सॉल्व्ड इट। G20 इज वेरी सिंपल, हमने काफी बार कवर किया हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये आप थोड़ा लगा सकते थे कि भाई फैमिली हाउस कंस्ट्रक्शन में थोड़ी ना होता है, तो इसका आंसर 1, 3 एंड 4 जाता है, ठीक है। ये आप कर सकते थे, ठीक है। WPI CPI के बारे में आप कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको कवर कराया हुआ है। एंड मेकोंग, ये थोड़ा मैं कहूँगी रिवर हमने नहीं की हुई, ठीक है, ये वाली नहीं की हुई थी मेकोंग, बट आप थोड़ा आइडिया लगा सकते थे, क्योंकि मेकोंग नहीं जाती भाई अंडमान सी में, साउथ चाइना सी में जाती है, तो पहला पहला गलत हो जाता है। एंड 3, 4 एंड 3 एंड 4 में से आप थोड़ा सा मतलब 50-50 करके आप लगा के आ सकते थे इफ़ यू वर ऑन अ सेफ साइड, ठीक है। सो दिस यू कुड हैव कवर्ड इट, ठीक है। ऑल सीरियल्स का नहीं होता। एंड कॉमर्शियल पेपर, देखो ये कर सकते थे। देखो कॉल मनी क्या होती है, वही इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए कॉल मनी क्या होता है कि भाई हमारा CRR SLR नहीं मेंटेन हो रहे, तो उन्होंने मंगा लिया, ठीक है, कॉल मनी ये होता है। तो इस वजह से 3 तो सही हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड इन दोनों में ही डाउट होता है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इशू नहीं करते होते हैं इनको, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर 1 एंड 3 हो जाता है, ठीक है, 1 एंड 3 ओनली। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स वाज नॉट आंसर, सो इसीलिए हम आप इसको एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते थे। FDI वाला सिंपल क्वेश्चन था। इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट मैं कहूँगी हमने नहीं कवर किया हुआ था। एंड देन WTI, दिस वाज क्रूड ऑयल, ये सिंपल था, ये हम कवर कर चुके हैं। IAEA सेफगार्ड्स मैं कहूँगी हमने कवर नहीं किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि बट ये सिंपल था कि भाई क्योंकि हमारे खुद के जो है रिजर्व्स, उनके लिए IAEA सेफगार्ड्स नहीं लगाता। आई थिंक 22 में से कुछ 14 है जिस पे IAEA ओवरसी करता है। सो ये इसका आंसर इसीलिए सेकंड हो जाता है। दिस वी हैवंट कवर्ड, मैं कहूँगी जरूर। ट्रिम्स, आई एम नॉट श्योर दिस वी हैव डन इट। सो देन इज अबाउट RBI डिसाइड्स, तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ये को आप सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको रेपो रेट का पूरा फंडा समझाया हुआ है, बट द कैच वाज नॉट डू क्या करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस नहीं कवर किया हुआ था। देखो ये सारे जो नहीं कवर किए ना वो इकोनॉमिक सर्वे में से है, सो यू हैव टू बी थरो विद दैट, ठीक है। अगली बार अगर फेब में आएगा, यू वांट मी टू कवर इट, आई विल डेफिनेटली कवर इट फॉर यू, ठीक है, बट इकोनॉमिक सर्वे में से ही थे। सो दिस वी हैवंट कवर्ड। साइबर इंश्योरेंस, नो वी हैवंट कवर्ड। एंड दिस वी हैवंट कवर्ड। इंडियन एलिफेंट के बारे में यू कुड हैव डन इट, ठीक है, क्योंकि एलिफेंट हमने कवर किए हुए हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर कावेरी, यार दिस वाज वेरी सिंपल मैं कहूँगी, ठीक है, क्योंकि पापीकोंडा तो आता ही नहीं, नागरहोल भी उधर ही पड़ता है, सत्यमंगलम एंड वायनाड, ठीक है। तो कावेरी कहाँ कहाँ से जाती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ओके। एंड ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन था। स्पीशीज के बारे में देखो, फ्रॉग माउथ आ जाता है, थ्रोटेड आ जाता है, तो इसमें आप 2 तक तो एलिमिनेट कर ही सकते थे। बर्ड्स होते हैं या एम्फीबियंस होते हैं इस तरीके के, ठीक है, एक पैटर्न होता है नेमिंग में भी, ठीक है। तो इसका इसीलिए इसका आंसर आप जो वो कर सकते थे इसको। तो ये कहाना वाला, ये मैंने मेरे को याद नहीं हमने कवर किया हुआ है या नहीं। स्टील स्लैग ऑल्सो आई एम नॉट श्योर वी हैव डन इट और नॉट। देन इज अबाउट मस्क डियर। मस्क डियर तो आप थोड़ा सा लगा सकते थे आइडिया इसका, ठीक है, क्योंकि गंगोत्री हमने पढ़ा हुआ था मस्क डियर से रिलेटेड उधर ईस्ट वाले पार्ट में, सो इसलिए आप इसका थोड़ा इंटेलिजेंट गेस लगा सकते थे, ठीक है। तो 1 1 लगा सकते, 1 एंड 4 एंड 1 एंड 2। सो मानस में तो ये नहीं मिलता, तो इसलिए एशकॉट चला जाता है इसका आंसर 1 एंड 2, ठीक है। देखो मैं वही बता रही हूँ, मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी इस बार, ठीक है, बट ये मेरा आइडिया है, मैंने खुद अटेम्प्ट किया है, एंड आई कुड डेफिनेटली सॉल्व 46 to 47, मतलब डिफर करता है वेरियस आंसर की में। सो मैं अगर इतना सॉल्व कर सकती हूँ तो आपको थोड़ा और थरो होना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज द थिंग, ठीक है। रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में पोर्टलैंड सीमेंट, दिस वी हैवंट डन। कार्बन फुटप्रिंट, बट आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपको अपनी इन्वायरमेंट अच्छे से पड़ी है। कोल ऐश के बारे में आप कर सकते हो कि इंडिया वाला, ये तो डेफिनेटली गलत है, हाई कंटेंट ऐश नहीं होता। आई थिंक हाई कंटेंट ऐश होता है, हाँ हाई कंटेंट ऐश होता है हमारे यहाँ पे, मरकरी नहीं होता भाई कोल ऐश में, दिस यू कुड हैव डन इट। बायोचार के बारे में आई डोंट थिंक वी हैव डन इट। सो अगर इससे मैं एलिमिनेशन से लगाऊं, सो यू कुड हैव प्रिटी मच स्कोर्ड, मतलब मैं कहूँगी अगर 40 क्वेश्चंस नहीं कहूँगी, तो अभी मैंने जितना बताया नॉट काउंटेड इट, बट
आपको पता चल गया होगा कि हाँ थोड़ा बहुत जो देखो जो आपको नहीं आया वो कहाँ से है मैक्सिमम इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा है तो उसको आ जाएगा। साइंस एंड टेक जो न्यूज़ में है वो ज़्यादा है, ठीक है, साइंस एंड टेक ज़्यादा है। तीसरा तो वो देखो पैटर्न चेंज होता है, इस बार इन्होंने एंशियंट एंड आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा पूछ लिया, अगली बार नहीं पूछेंगे, इट इज़ नॉट सर्टेन। बट इकोनॉमिक सर्वे एंड साइंस एंड टेक ब्रो, यू नीड टू टेक इट सीरियसली, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम यू नीड टू टेक इट सीरियसली। एंड इन्वायरमेंट ऑल्सो यू नीड टू टेक इट सीरियसली, जो भी नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, आई विल ऑल्सो मेक श्योर दैट वी कवर इट इन डिटेल, ठीक है। एंड फ्यूचर के लिए अगर आपके कोई भी सजेशंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। एंड अगर आपको लगता है हमने और ज़्यादा कवर किए हैं आर्टिकल, सो यू मस्ट टेल मी, अगर कम कवर किए वो भी आप बता देना, क्रिटिसिजम्स आर वाइडली वेलकम। एंड डू कमेंट डाउन बिलो आपका पेपर कैसा रहा, आई नो इट वाज डेफिनेटली टफ, सो लेट्स होप नहीं, कट ऑफ डेफिनेटली आई एम श्योर कि कम जाएगी, 90 एंड 95 के बीच में लोग कह रहे हैं जाएगी, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एंड विद दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड रात में अपलोड हो जाएगा एनालिसिस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।